हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे या फिर हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स कभी कभार बढ़ते हैं, कभी कभार कम हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि रात होती है तो उसके बाद सवेरा भी होता है, और हम इंतजार करते हैं कि अच्छे दिन भी हमारे जिंदगी में जरूर आएंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। ज्यादा करके लव लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे आपके बारे में, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस। ओके, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉक किया है, या फिर उनका मन नहीं करता आपके साथ बात करने का, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते। हो सकता है कि आपका स्टेटस देखते हैं, आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपको फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल मैसेजेस का अगर रिप्लाई नहीं देते, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, तो प्लीज पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्टनर का चेहरा याद कीजिएगा, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके भी अपने पार्टनर को याद कीजिए। उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी व्यक्ति की वजह से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनको याद कीजिए। चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, सबके लिए रीडिंग है। आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एक नया बदला रूप यहाँ पर आपके पर्सन का मुझे दिखाई देता है। यानी कि जो पर्सन आपके साथ गुस्सा करते थे, आपको इग्नोर करते थे, ईगो एटीट्यूड में हमेशा रहते थे, वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए नजर आता है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स या उनका ऑरा मुझे पॉजिटिव फील होता है। ये पर्सन आज आपने किए हुए एहसान या आपने की हुई मदद, हो सकता है कि कुछ हेल्प किया है अपने पर्सन को, या कुछ मदद की है, या जो भी आपने एहसान किया है, कहीं ना कहीं एहसान समझते हैं आपने जो भी किया इस पर्सन को, वो भूल गए थे। मतलब इनको याद भी नहीं था कि आपने क्या क्या किया इस पर्सन के लिए। अपने ही धुन में चल रहे थे, या फिर अपने ही जैसे कि लाइफ में चल रहे थे, चल पड़े थे आपको पीछे छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आज उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो सब यादें इनको बहुत सता रही है कि आपने क्या क्या किया इस पर्सन के लिए, कैसी कैसी आपने मदद की है। बहुत कुछ आपने किया इस पर्सन को बिना सोचे समझे। ठीक है, हो सकता है कि पैसे दिए बिना सोचे समझे, ये भी कभी नहीं सोचा कि वापस करेंगे नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपने जो रखा हुआ भरोसा है इस पर्सन के ऊपर, सिर्फ पैसों के लेकर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर कि ये पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं कि इतना विश्वास आपने रखने के बाद भी पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, आपका साथ छोड़ा। यहाँ पर ब्यूटीफुल स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है। मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। ठीक है, अभी ये पर्सन आपके साथ अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है कि आपको कॉल करके रो रो दें। रोने की एनर्जी लगती है, मतलब इमोशनल हो रहे पर्सन। क्योंकि जब आपको अपनी गलती कहीं ना कहीं पता चलती है, या आप शांत बैठकर सोचते हैं और आपको लगता है, अचानक आपको लगने लगता है, आपका अंतर मन कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तब आपको रोना आता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ फीलिंग्स है आपके पर्सन की, जहां पर उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई, आपको समझने में, आपको ठुकरा कर उन्होंने गलती की है, आपके प्यार को नहीं समझा, या फिर आपके प्यार की कीमत ही नहीं की, इस पर्सन ने समझा ही नहीं। तो ये एक चीज है ना, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने खो दिया आपको। उनको ये लगता है
जैसे कि आप दोनों कभी एक ही नहीं हो सकते, और ऐसा उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तड़प जैसी मुझे लगती है इनके ऑरा में, इनकी एनर्जी में, कि आपसे मिलकर सब कुछ अगर ठीक करें तो कितना अच्छा होगा, या फिर आप अचानक आ जाएं इनसे मिलने के लिए, या फिर बात हो जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि अभी तक ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते थे, अभी तक ये पर्सन शायद आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी ये कहीं ना कहीं लगता है ना इनको, पर्सन को, कि आपके साथ जैसे कि सुलह करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको मिस कर रहे हैं आज, ये पर्सन मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर जो राशियां मुझे दिखाई देती हैं, जो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, उसमें मेष राशि, ठीक है, एरीज, उसके बाद यहाँ पर मुझे एक्वेरियस कुंभ राशि, उसके बाद वर्गो कन्या राशि दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो राशि मुझे दिखाई देती है वो है स्ट्रांगली स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। ये कुछ राशियां मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन जो है ना आपके पार्टनर, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि अगर ये पर्सन ने किसी और के वजह से आपको इग्नोर किया ना, यानी कि थर्ड पार्टी अगर थी आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी के लिए अगर पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, तो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि थर्ड पार्टी हट गई है पर्सन की लाइफ में से, आप दोनों की जिंदगी में से, और आपके पार्टनर जो है बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। मतलब जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, वही इंसान ने इनको छोड़ा है, चाहे मेल है फीमेल है, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले है, और उनको लगता है ना कि उन्होंने भूल भूल की, उन्होंने गलती की। मतलब ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास रखा, आपके ऊपर नहीं किया विश्वास, बल्कि ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास किया या विश्वास रखा जिन्होंने इनका विश्वास तोड़ा है। तो मुझे लगता है कर्मा फेस किया आपके पार्टनर ने, क्योंकि जो आपके साथ इन्होंने किया वही उनको रिटर्न में मिला है। नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रिलीज हो रही है आपके रिश्ते में से जो नेगेटिव एनर्जी थी, या नेगेटिव कोई व्यक्ति था, थर्ड पार्टी थी, वो हटती हुई मुझे नजर आती है, दूर होते हुए नजर आती है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी का टेंशन था, आप लेकर रहे थे, थर्ड पार्टी कब हटेगी और आपके पार्टनर कब वापस आपके पास आएंगे, कब आपका रिश्ता फिर से जुड़ेगा। हो सकता है ये आपके हस्बैंड है, हो सकता है ये आपकी वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी दूर होते हुए मुझे नजर आती है, और ये कहीं ना कहीं हीलिंग है, ठीक है। आपका रिश्ता हील होते हुए नजर आता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में जकड़ा हुआ था आपके पर्सन को, ऐसे पकड़ा हुआ था, या जैसे कहते हैं ना कैद करके रखा था आपसे दूर, जहां पर दम घुट रहा था आपके पार्टनर का। उनको भी फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर बर्ड का सिंबल भी बना हुआ है, छोटा सा बर्ड का सिंबल मुझे दिखाई देता है, यानी कि पर्सन आपकी उड़ना चाहते हैं, उड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना पंछी को, और हमेशा पंछी का मन करता है कि मुझे खुली हवा में घूमना है। तो वैसे इस पर्सन को ना थर्ड पार्टी ने जैसे कि कैद करके रखा था, अपने इशारों पर नचाना, या जैसा थर्ड पार्टी को चाहिए था वैसा कर रहे थे, पर्सन बिहेव कर रहे थे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी ने कहा कि आपसे रिश्ता तोड़ दो, आपको ब्लॉक कर दो, तो वैसा किया था इस पर्सन ने, आपको ब्लॉक किया था किसी के कहने पर। मतलब ये पर्सन अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे, बस ये सब जो दिमाग चल रहा था थर्ड पार्टी का चल रहा था। जो थर्ड पार्टी चाहती थी वही वह पर्सन कर रहे थे। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक था, हो सकता है कुछ स्पेल किया था, कुछ वशीकरण किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और आप भी सोच में पड़े होंगे कि अचानक ये पर्सन क्यों बदल गए, अचानक इस पर्सन के रंग बदल गए, बिहेवियर बदल गया, आपके साथ बात करने का तरीका बदल गया।
तो ये सब थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी ही थी जो इस पर्सन को आपसे दूर किया था या कर रही थी। लेकिन अभी मुझे ये थर्ड पार्टी हटते हुए नजर आती है। ठीक है, क्यों थर्ड पार्टी हट रही है? क्योंकि वो परमानेंट रिश्ता था ही नहीं। थर्ड पार्टी ने इनके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप रखा ही नहीं, या ये थर्ड पार्टी के साथ कभी जैसे कि अपना उनको मान ही नहीं सके, थर्ड पार्टी को कभी प्यार ही नहीं कर सके जो आपको किया। क्योंकि प्यार एक ही बार होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि थर्ड पार्टी से इनका सेपरेशन और आपसे रीयूनियन यहाँ पर मुझे नजर आता है। क्लेम करना है आपको इस एनर्जी को कि थर्ड पार्टी आउट और आपकी तरफ पर्सन आते हुए और वही रिश्ता निभाते हुए मुझे नजर आता है। फ्यूचर एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपने जो इतना टाइम से जो इंतजार किया इस पर्सन का, कहीं ना कहीं अभी खत्म होने का वक्त यहाँ पर मुझे नजर आता है। जो नंबर्स आज मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर 777 एंजल नंबर आपको क्लेम करना है। 777 बहुत ही पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नजर आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नजर आती है। यानी कि पर्सन ना कहीं अपनी गलतियां भगवान के सामने रख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है उनको जो कि उन्होंने कर्म किया, बुरा कर्म किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपसे दूर चले गए, ठीक है, आपको रुलाया, वो कर्म है। कर्म की सजा आपके पार्टनर को मिल चुकी है। रोने का वक्त आ गया पर्सन का, आपके पार्टनर का, क्योंकि सब कुछ खो दिया। बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने की कोशिश। जैसे एग्जैक्टली हर्मिट की एनर्जी यहां पर है। यानी कि खुद एक जगह पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्या क्या गलतियां, मतलब हिसाब किताब कर रहे हैं। हिसाब किताब आप कितना भी कुछ भी करो ना, आपका हिसाब किताब होता ही है, और भगवान करते ही है कि आपने पाप कितना किया और पुण्य कितना किया। इसलिए कर्म अच्छे हैं तो फल भी आपको अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ने गलती की और उनको उस गलती का एहसास हो रहा है और उनको सजा भी मिल चुकी है, और अभी वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। यस, रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं, रिलीज हो रही है नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में से, आपके रिलेशनशिप में से, और एक बदला हुआ रूप आपके पर्सन का आपको दिखाई देगा। ये पर्सन जैसे कि शांत पड़े हुए मुझे नजर आते हैं। आपसे बात भी अगर करेंगे तो भी आप देखेंगे कि उनमें ठहराव नजर आएगा। पहले जैसे आपको चलो 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 मैं बिजी रखता हूँ ऐसा करते थे, वो नहीं होगा। इनको इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपसे आपकी आवाज सुनने की, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रियूनियन हो रहा है। एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू होते हुए मुझे नजर आता है, और ये सब कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। क्या होता है ना, इंसान जब शैतान के हाथों में चला जाता है या चली जाती है तो गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत चीजें होने लगती हैं, गलत बर्ताव करने लगते हैं, गलत चीजें बकने लगती हैं, बातें भी गलत होती हैं, गंदी होती है। तो आपको समझना चाहिए कि इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है। तो यही मुझे यहाँ पर लगता है कि वो रिलीज हो रही है नेगेटिव एनर्जीज। हो सकता है आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, आपने बहुत पूजा पाठ किया इस पर्सन को वापस पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, इनको किसी ने फंसाया। आपका अंतर्मन, आपका मन, कहीं ना कहीं आपका दिल यही कहता था कि मेरे पार्टनर ऐसे नहीं है, इनको जरूर किसी ने फंसाया, जरूर इनके ऊपर कुछ ना कुछ किसी ने किया, इसलिए वो बदल गए। ये जो आपका विश्वास है ना, प्यार के ऊपर विश्वास, वही मुझे लगता है जीत का कारण है। क्योंकि अगर आप छोड़ देते ना, आप ये सोचते नहीं कि मेरे पर्सन बदल गए चलो छोड़ते हैं, ऐसा आपने सोचा नहीं। आपको ये ढूंढना था कि किस वजह से पर्सन बदल गए, क्या ऐसी चीज हो गई, मतलब आपसे कुछ गलती हुई या किसी ने कुछ किया। ये आपको आपका मन कहीं ना कहीं कह रहा था, और वही होते हुए नजर आता है कि यस यस, किसी को आपके पर्सन को किसी ने आपसे अलग करने की कोशिश की, इनको अपना बनाने की कोशिश की, अपने इशारों पर जैसे कि नचाया,
बहुत कुछ सहन किया आपके पार्टनर ने और उसके बाद थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ना पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है, पर्सन को इमोशनल हो गए। इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही थर्ड पार्टी हट गई इनकी ज़िंदगी से, तो वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनके पास रास्ता बचा है, उनको पता है कि आप हो, क्योंकि आपने हमेशा इनको जितनी भी गलती क्यों ना हो आपने माफ़ किया है उनको, हमेशा अपना माना है पर्सन को, भले वो कुछ भी गलती करे, कैसे भी करे, बर्ताव करे आपके साथ या आपको कुछ भी कहे, आपको प्यार हो गया बस इस पर्सन से, आप इनको नहीं खोना चाहते और कहीं ना कहीं आप ताकत हो इस पर्सन की। इस पर्सन को ये लगता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे वो आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन आप नहीं बदलोगे, आपका प्यार कभी कम नहीं होगा इस पर्सन के लिए, ये वो सोचते रहते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का सिंबल है, तो कहीं ना कहीं एक नया रूप इस पर्सन का, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिश्ते में होते हुए मुझे नजर आती है। और ये जो रिश्ता होगा ना, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा अभी, मतलब कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबक इंसान को एक ही बार मिलता है और उसमें से सीख कर इंसान आगे बढ़ता है। बार बार वही गलतियां करेगा तो फिर उस इंसान के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। इनको पता है कि अगर इस आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर ये फिर से वही गलतियां करेंगे जो आप में दोनों में दूरियां क्रिएट की थी या दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, तो फिर आगे इनके लिए और कुछ भी जैसे कि कोई रास्ता है ही नहीं, फिर वो जिंदगी भर अकेले ही पड़े रहेंगे। तो अभी ये पर्सन ना टाइम पास नहीं करना चाहते, अभी ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि कुछ भी हो आप मान जाओ इनके साथ रिश्ते के लिए, फिर से वो पैचअप करना चाहते हैं, फिर से वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है ना एक कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे रिश्ते में भी फंसे हुए थे, थर्ड पार्टी की तरफ अगर गए थे पर्सन आपके, तो एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे थे जहां पर वो अभी बैठकर सोच रहे हैं कि जिस रिश्ते में वो गए थे वहां पर कितनी तकलीफ हुआ, कितनी तकलीफ हुई उनको, लेकिन जब वही आपके साथ रहते हैं तो कितना सुकून महसूस होता है उनको। यही फर्क है ना जो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन हो या आप कितना तड़पते हो इस पर्सन के लिए, या इनको हो सकता है कि एक तरीके से आप भगवान ही मानते हो। मतलब ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपको जैसे कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पार्टनर ने एक बार भी नहीं सोचा आपके साथ रिश्ता तोड़ते वक्त, इस पर्सन ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस थर्ड पार्टी की तरफ चलते बने। लेकिन क्या है ना, वो कार्मिक रिलेशनशिप इनकी जिंदगी में आना ही था, इनको एक सबक सिखाकर जाना ही था, ताकि थर्ड पार्टी अगर नहीं जाती, थर्ड पार्टी अगर नहीं आती इस पर्सन की जिंदगी में, तो आप दोनों का रिश्ता गहरा नहीं होता। ये पर्सन को आपकी प्यार की कीमत कभी महसूस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से ये पर्सन का जो प्यार है आपके लिए और ज्यादा गहरा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इनको पता चला कि दुनिया क्या है और आपका प्यार एक साइड में और पूरी दुनिया एक साइड में, कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर और जो मुझे राशियां जो मुझे महसूस हो रही है उसमें टॉरस है, वृषभ राशि, उसके बाद लिब्रा दिखाई देती है मुझे, तुला राशि, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस हो रहा है आपके साथ, यानी कि पार्टनर ने बिगाड़ा आपका रिश्ता, पार्टनर ने बिगाड़ा कहीं ना कहीं आपके प्यार को ठुकराया। ठीक है, आपको कीमत नहीं दी पर्सन ने, आपके प्यार की कीमत को नहीं समझे, आपके प्यार को नहीं समझे, तो ये पर्सन वापस आकर ना आपको प्यार देना चाहते हैं, ये रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, निभाना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है ना कि आपसे माफी मांगनी चाहिए, आपसे सब कुछ ठीक करना चाहिए, बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बस इनका अभी एक ही सपना है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो, बस यही एक टेंशन इस पर्सन का मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो, पहले जैसा हो,
बस आप इनको पहले जैसे ही प्यार करो। हो सकता है कि पर्सन नहीं समझे पहले आपके प्यार को, लेकिन अभी समझ रहे। ठीक है। यहाँ पर जो मुझे बर्थ डेट्स दिखाई देती हैं उसमें जैसे कि 11 मुझे बर्थ डेट दिखाई देती है। किसी भी महीने की बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की 11 हो सकती है, ठीक है, 9 हो सकती है, इनकी 21 हो सकती है, बर्थ डेट 21 हो सकती है, ठीक है, या फिर 28 28 हो सकती है, 31 हो सकती है स्ट्रांगली, 3 हो सकती है, 13 हो सकती है। 3 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मार्च के 30 तारीख को बॉर्न कोई तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एंजल ब्लेसिंग्स दिखाई देती है आपके रिश्ते में, ठीक है। इसकी वजह से न्यू बिगनिंग होते हुए नजर आती है, क्योंकि इंसान फंस जाता है, चाहे वो रिश्ते में हो या बुरी संगत में हो या फिर कहीं पर बुरे ख्यालों में हो सकता है। कहीं ना कहीं इंसान दुनिया में फंस ही जाता है, और जहां पर वो फंसता है उसमें से निकल कर फिर जो मिलती है उसको जिंदगी, वो नई जिंदगी होती है, ठीक है। जैसे कि इंसान का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अगर बच जाता है तो नई जिंदगी उसको मिल जाती है। तो उस तरीके से ये पर्सन को लगता है कि अभी आपके साथ जो रिश्ता है वो नया है। पहला वो रिश्ता जो था आपको आपके साथ, वो नहीं समझे, आपकी कदर ही नहीं की, लेकिन अभी फिर से एक न्यू, मतलब बिल्कुल आप एक नए इंसान, वो एक नई इंसान, दोनों एक दूसरे से मिलकर एक न्यू बिगनिंग करने की उनका सपना मुझे यहाँ पर नजर आता है। स्ट्रांगली रियूनियन के चांसेस, ओके, स्ट्रांगली रियूनियन के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। जैसे कि आ, हो सकता है 3 हफ्ते में, हो सकता है 6 हफ्ते में, किसी के लिए 1 हफ्ते में हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा मुझे लगता है कि 31st आप साथ में सेलिब्रेट करेंगे, या फिर 31st अगर हर साल आप सेलिब्रेट करते हैं साथ में, और पिछले साल आपके पर्सन आपके साथ नहीं थे, तो इस साल ये पर्सन आपके साथ होंगे। ये इनको आना ही है, कुछ भी करके सब बंधन तोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये हैप्पी नहीं है, ठीक है, अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक रीजन है जो कि इनको बहुत तड़पाया, इनको बहुत सताया, इनकी जिंदगी खराब कर दी, वो तो एक रीजन है। लेकिन इनके आजू बाजू में इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इनको ना कहीं आपका जो दिल तोड़ा, या फिर आपके प्यार को नहीं समझे, आपको बिल्कुल जैसे कि कीमत ही नहीं दी इस पर्सन ने, आपको जैसे कि कचरा समझा, डस्टबिन समझा, या फिर जैसे कि यूज एंड थ्रो समझा आपको। तो वो इनको जैसे कि शर्म आ रही, गिल्ट, कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जहां पर सैड है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को तकलीफ देते हो, किसी का अपमान करते हो, आपको एक ना एक दिन सबक आपको मिलता ही है, और आपको तब रियलाइज होता है, लेकिन देर बहुत हो चुकी होती है। तो यही हुआ आपके पर्सन की जिंदगी में कि इन्होंने जो जो आपको कहा, जो जो आपको समझा, आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता आपके साथ, काश कि आपकी कीमत की होती, आपको समझे होते, या फिर आपके साथ रिश्ता अच्छा सा निभाया होता, तो आज आप दोनों कहीं से कहीं पर होते, बहुत खुश होते, ठीक है। अगर आपके साथ शादी तोड़ी इस पर्सन ने और चले गए, आपके साथ एंगेजमेंट हुई थी और उन्होंने तोड़कर चले गए, तो आज उनको अफसोस हो रहा है, ठीक है। तो आज मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है, जो कि बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक थी आप दोनों के रिश्ते में, जो मुझे हटती हुई नजर आती है, हट गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और पार्टनर तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ आने में, आने के लिए तैयार होते हुए नजर आते हैं, ऑन द वे है थोड़े लोगों के लिए, ठीक है। थोड़े लोगों के लिए पर्सन अभी वही ट्रॉमा में है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया, इनके साथ गलत हुआ, और वो उनकी सहन करने की या सोच से बहुत बाहर है, सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा या हुआ था इनके साथ। तो जब आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हो ना, आपको टाइम लगता है नॉर्मल एनर्जी में आने के लिए। तो पर्सन का यही है
एक गंदी एनर्जी से निकल कर ये आपके पार्टनर जो है अच्छाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूजा करना, मंत्र का जाप करना, पूजा पाठ करना, हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर टैरो रीडिंग लेकर कोई हीलिंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके रिश्ते को वो फिर से पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर्सन। अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर कर रहे हैं। जैसे कि आप मन्नत मांग रहे थे इस पर्सन के लिए, रियूनियन के लिए, अभी पर्सन तड़प रहे हैं आपसे रियूनियन के लिए। ठीक है, तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स है 777 एंजल नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। एक स्पिरिचुअल नंबर है 777। अगर आपको दिखाई देता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नंबर है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होते हुए मुझे नजर आती है, आपके पार्टनर की होते हुए नजर आती है। ठीक है, इनके चेहरे पर मुझे ऐसा लगता है स्माइल ही नहीं है, बहुत टाइम से ये हंसे ही नहीं है। बस ये जैसे कि होता है ना कि जेल से कैसे इंसान बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर स्माइल आने के लिए या बाहर की दुनिया से उसको एडजस्ट करने के बहुत टाइम लगता है, तो वही सिचुएशन आपके पर्सन की है। ये पर्सन आपकी तरफ रोज का बुके लेकर आते हुए मुझे फील होता है। ठीक है, कोई फूल लेकर आते हुए आपकी तरफ, या रेड रोज आपको पसंद है तो रेड रोज गिफ्ट करने वाले हैं, या बुके गिफ्ट कर सकते हैं पर्सन आपको। ठीक है, कुछ रेड कलर का गिफ्ट आपको दे सकते हैं, वो ड्रेस हो सकता है, साड़ी हो सकती है, रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर फेवरेट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या फिर बर्थडे हो सकता है इसी महीने में आपका, आपके पार्टनर का, जो कि एक साथ सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे नजर आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आपको क्लेम करना है 777। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।